वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। हम आपके लिए लेके आए हैं 7 वीक चैलेंज के अंदर टारगेट पेज इंग्लिश हाफ बुक प्रिपरेशन वीक 1। पहले वीक के अंदर हम इंग्लिश के सब्जेक्ट की हाफ बुक जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कैसे शेड्यूल आपके साथ शेयर करते हैं। डे 1 सबसे पहले हम वीक के डे 1 को जो है वो इंग्लिश के अंदर हम सबसे पहले समरी ऑफ पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पूरी बुक में आपको पता है क्लास 10 की 3 समरियां हैं। पहली समरी है द बिलव्ड पाकिस्तान। स्टैंडर्ड वाली करें, आउटस्टैंडिंग करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, दोनों के मार्क्स इक्वल ही होते हैं। उसके बाद दूसरी समरी है टाइम और तीसरी समरी है द रोड नॉट टेकन। अगर ये 3 समरियां, इन तीनों को याद करने में मैक्सिमम 5-5 मिनट लगेंगे। अगर आपने 15 से 20 मिनट लगा के ये 3 समरियां याद कर ली और अगले 15 मिनट में इनको लिख लिया तो आपके 5 मार्क्स का पेपर तो डे 1 को ही रेडी हो जाएगा। आपने सिर्फ ये करना है, 3 समरियां पॉइंट्स की याद करनी है और उनको राइट करना है। ये हम करेंगे डे 1 पे। फिर उसके बाद हम जाएंगे डे 2 के ऊपर। डे 2 का सिलेबस कुछ इस तरह से है कि हमने क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने हैं जो पेपर के अंदर 10 मार्क्स के आते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और रिव्यू 1। क्योंकि हम हाफ बुक प्रिपेयर कर रहे हैं और हाफ बुक प्रिपेयर करने से ही हमारा 70 to 80% पेपर सॉल्व हो जाता है। 50% नहीं बल्कि 70 से 80% पेपर अगर हम हाफ बुक प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा फाइनल में भी। तो आपने इस तरह से तैयार करना है कि चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 5 और रिव्यू एक्सरसाइज 1, इन सब के क्वेश्चन आंसर्स एक ही दिन में 2 से 3 घंटे लगा के बैठ के उनको तैयार कर लेना है। डे 2 को गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर वीडियो आ जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की, आपने उनके साथ तैयार करना है। अगर आपने अकेले बैठ के तैयार करना है, आपकी अपनी चॉइस है। डे 3 को हम क्या करेंगे? डे 3 को हम ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के आपको निशान लगवा देंगे। डे 3 को चैप्टर नंबर 3 में से भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के, चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर नंबर 5 में से, इन चारों चैप्टर्स में से मिला के कोई 8 से 10 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बनेंगे जिनकी ट्रांसलेशन आपने याद करनी है, तर्जुमा याद करना है। ये पेपर के अंदर आएगा 8 मार्क्स का और इस तरह से डे 3 को आपका 8 मार्क्स का पेपर भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं डे 4 की तरफ। डे 4 को बच्चों आपने एमसीक्यूज कंप्लीट तैयार करने हैं। 19 नंबर के एमसीक्यूज पेपर के अंदर आते हैं। एमसीक्यूज के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है फॉर्म ऑफ वर्ब का, दूसरा हिस्सा होता है स्पेलिंग वाले एमसीक्यूज, उनमें से ठीक स्पेलिंग के ऊपर टिक करना होता है। तीसरा हिस्सा होता है मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, यानी कि इस वर्ड का क्या मतलब है उसके ऊपर टिक करें। और चौथा हिस्सा होता है ग्रामर में से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये चारों हिस्सों के एमसीक्यूज आपने डे 4 को तैयार करनी है और वीडियो आपको गोहर हेल्पिंग हैंड पे मिल जाएगी आपकी आसानी के लिए। एमसीक्यूज सारे सिखा देंगे, उसके साथ रेडी करना है, गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ रेडी कर लें, किसी और चैनल के साथ रेडी करना आपकी अपनी मर्जी है। स्कूल, ट्यूशन, एकेडमी, जहाँ से भी सीखना है, लेकिन आपको शेड्यूल जो है वो गोहर हेल्पिंग हैंड दे रहा है। डे 5 वाले दिन आपने क्या करना है? ऐसे और पैराग्राफ दोनों में से एक चीज करनी होती है। 15 नंबर का पेपर में आता है। ऐसे थोड़ा लंबा होता है, पैराग्राफ थोड़ा छोटा होता है। 6 आपको जो है इंपॉर्टेंट बता देंगे, ऐसे भी बता देंगे और पैराग्राफ भी बता देंगे। उन 6 को आपने अगर आधा आधा घंटा लगाकर वो 3 घंटों के अंदर 6 ऐसे या 6 पैराग्राफ एक चीज करनी है, दोनों नहीं करने, तैयार हो जाते हैं। तो आपका 15 नंबर का पेपर डे 5 को रेडी हो जाएगा 2 से 3 घंटे देने के बाद। उसके बाद आ जाना है डे 6 के ऊपर। डे 6 को हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर किसी को समझ भी नहीं आते और हर किसी को समझाना भी नहीं आता, लेकिन गोहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर आपको डे 6 के ऊपर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट खुद से करवा दूंगी। 5 मार्क्स के ये आते हैं पेपर में। उसके बाद डे 7 आता है लास्ट डे इस वीक का, जिसके अंदर हम करेंगे वो वाले पैराग्राफ जो उर्दू लिखी होती है और आपने इनको इंग्लिश में लिखना होता है। ग्रामर कंपोजिशन में से आते हैं। फर्स्ट 10 जो है हम करेंगे और उनमें से भी इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको निशान लगवा दूंगी। इस तरह से अगर आपने मेरे साथ गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ ऑनलाइन समर कैंप बैच 2026 to 27 के अंदर सिर्फ इतना शेड्यूल, ये जो आपको शेड्यूल नजर आ रहा है, ये तैयार कर लिया तो आपकी हाफ बुक प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपका चैलेंज कंप्लीट कि आपने एक वीक के अंदर हाफ बुक तैयार कर ली इंग्लिश की। कितना इजी हो गया। डेली के आपने सिर्फ 2 या 3 घंटे देने हैं, कभी कभी आधा 1 घंटा भी देना है, जैसे समरी है तो उसके लिए तो 3 घंटे नहीं लगेंगे, 1 घंटे के अंदर प्रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से 7 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं और पूरे मार्क्स का पेपर आपका तैयार हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें गोहर हेल्पिंग हैंड को, और मेरा आपको मशवरा ये है कि आप मेरे साथ ये वीक कंप्लीट करें, यानी कि गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल के साथ एक वीक जुड़े रहें। डे 1 को आए, यहाँ से समरीज देखें, आउटस्टैंडिंग भी स्टैंडिंग भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी एक दफ़ा सुन लें और उसके बाद उसको याद करके लिख लें। डे 2 को आए,
चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5 के क्वेश्चन आंसर्स गोहर हेल्पिंग हैंड पे देखें, इंपॉर्टेंट वाले निशान लगाएं, उनको याद करें, लिख लें। डे 3 को ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ सुन लें जो इंपॉर्टेंट है गोहर हेल्पिंग हैंड से। डे 4 को आए एमसीक्यूज तैयार कर लें मेरे साथ, फॉर्म ऑफ वर्ब, स्पेलिंग, मीनिंग्स, ग्रामर्स। खुद से तो आपको नहीं आएंगी समझ, समझाने वाले होते हैं, कोई समझाए तभी समझ आते हैं। डे 5 को आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऐसे भी बता दूंगी। डे 6 को आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी सिखा दूंगी और डे 7 को आपको उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ्स भी आसान करके इजी करके याद करवा देंगे। अगर आप ऑनलाइन समर कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच 26 to 27 गोहर हेल्पिंग हैंड का, तब आपके लिए जो एमसीक्यूज हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये झूठी बात है कि आप खुद से कर सकते हैं, ये आप खुद से कर ही नहीं सकते, आप जितने मर्जी लाइक हैं। तो आपको गोहर हेल्पिंग हैंड का समर कैंप ज्वाइन करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपको ये शेड्यूल कैसा लगा। खुदा हाफिज़। इंग्लिश के वीक के लिए जो जो बच्चे बैच में ज्वाइनिंग देना चाहते हैं गोहर हेल्पिंग हैंड में, ये वाला शेड्यूल फॉलो करके अपनी हाफ बुक कवर करना चाहते हैं, वो कमेंट करेंगे चैनल के नीचे ताकि उनको बैच के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। खुदा हाफिज़।